अब बात उस जमीनी हकीकत की, उस रियलिटी चेक की जो फर्स्ट इंडिया कर रहा है, और इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने कई सांसों को थमते देखा उन लापरवाहियों की वजह से, जो लापरवाही अगर सही हो चुकी होती तो जिंदगियां बच चुकी होती। ये जो झूलते तार आपको आसपास दिखाई देते हैं और जो हादसों को हर दिन न्योता देते हैं, आज हम आपको जमीन से उनकी जमीनी हकीकत को दिखा ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिम्मेदार इस तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि जिम्मेदारों का झूलते तारों पर ध्यान नहीं है, तभी तो जाने जा रही हैं। झूलते तारों को लेकर जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी हैं। बिजली विभाग आखिर क्यों लापरवाह बना हुआ है जब इनकी मेंटेनेंस जरूरी है। एक तय हाइट से ऊपर हाई टेंशन लाइन होनी चाहिए। झूलते तारों से लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन, और जो आपको जगह जगह बिजली के तारों का मकड़ जाल नजर आता है उसका जिम्मेदार कौन। ट्रांसफार्मर के आसपास भी जो तारों के गुच्छे नजर आते हैं उसका जिम्मेदार कौन। शहरों में झूलते तारों से मंडरा रहा मौत का खतरा। घरों और दुकानों की बालकनी से होकर गुजर रहे बिजली के तार, और कई बार तो हाई टेंशन तार आपके घर की छत से इतने नीचे से गुजरते हैं कि शायद अगर कोई बच्चा डंडा लेके यूं ही वहां चहलकदमी करने लगे तो शायद शिकार हो जाए। और इससे भी बड़ा सवाल कि अंडरग्राउंड बिजली लाइन डालने का काम आखिर कब तक पूरा होगा या सिर्फ ये सपना ही रह जाएगा। जयपुर से मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए और जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए। विकास, शुरुआत आपके साथ। अगर राजधानी आदर्श हो जाए तो बाकी जगह की बात की जाए, तो सबसे पहले यह बताइए कि राजधानी के सूरत हाल क्या है। विजेंद्र, देखिए बिल्कुल राजधानी के सूरत हाल जो मैं आपको दिखाता हूँ। राजधानी जयपुर के अंदर हर साल करोड़ रुपए का मेंटेनेंस का बजट उठता है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हादसों को आमंत्रण करने के लिए किस तरह से सिस्टम जो है वो लापरवाह बना हुआ है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ महेश नगर में। महेश नगर की तस्वीर पहले मैं आपको दो दिखाता हूँ तस्वीर। आप देखिए, ये हाई टेंशन की लाइन है। इस हाई टेंशन लाइन ने पूरा एक अपना रूट जो है वो तैयार कर रखा है, लेकिन आप देखिए सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस हाई टेंशन लाइन के ठीक नीचे जयपुर डेयरी का बूथ जो है 7360 नंबर का बूथ है। ये जयपुर डेयरी का बूथ लाइन के बिल्कुल ठीक नीचे आप देखिए जो दूरी है, डिस्टेंस है, अगर उसकी बात करेंगे तो इस लाइन से तकरीबन 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लोहे की टीनें लगा करके ये बूथ जो है वो संचालित किया जा रहा है। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा होता है तो पूरा जो बूथ के ऊपर रहने वाले लोग हैं वो सब लोग इस चपेट में आ सकते हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप मैडम है, चाय पी रही है, लेकिन साथ में आपको तस्वीर दिखाता हूँ मैं इसके साथ की कि ये सेफ्टी कॉरिडोर है, और ये सेफ्टी कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जाना चाहिए था, लेकिन सेफ्टी कॉरिडोर तैयार नहीं है। उसका नतीजा ये है कि आप देखिए मैं इस वक्त माफ़ कीजिएगा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ ट्रांसफार्मर के बिल्कुल ठीक नीचे हूँ। अगर सेफ्टी कॉरिडोर बनता है तो ये पूरा एरिया जो है वो कवर होता है सेफ्टी कॉरिडोर में, और यहाँ पर अंदर किसी की आवाजाही नहीं होती है। लेकिन आप देखिए सुबह के वक्त अगर आप यहाँ आएंगे तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर के नीचे तक चाय पीते नजर आएंगे। मैं आपको विजेंद्र सेफ्टी कॉरिडोर की परिभाषा दिखा देता हूँ कि सेफ्टी कॉरिडोर क्या होता है। ये ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ ये सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया था। 3 से 4 साल पहले सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया था, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त। ये तस्वीर इसकी है, आप देखिए ये तस्वीर इसकी सेफ्टी कॉरिडोर की है। इसके साथ में दूसरी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए सेफ्टी कॉरिडोर जो बनाया था उसकी तस्वीर क्या है। ये तस्वीर बता रही है इस बात को कि अगर सेफ्टी कॉरिडोर नहीं है तो इसकी वजह से देखिए आप ठीक बगल में गाड़ी जो है ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे खड़ी हुई है, जरा सी चिंगारी लगती है तो कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक वानगी है, और ये वानगी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पूरे जयपुर की तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन विजेंद्र, इन सबके बीच में आपको एक तस्वीर हमारे चैनल के माध्यम से अगर दिख रही हो तो उसमें दिखाना बताऊंगा आपको कि एक मकान है, मकान की बालकनी निकली हुई है, और बालकनी के बिल्कुल बीच के अंदर मतलब 2 मकानों की बालकनी के अंदर से बिजली के पोल गुजर रहे हैं, वो भी हाई टेंशन लाइन के पोल गुजर रहे हैं। कितनी आश्चर्यजनक स्थिति है कि उस घर में अगर विकास वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और हम सोच भी रहे हैं कि भाई इसमें जो रह रहा होगा वो तो जान हथेली पर लेकर हर दिन रह रहा होगा, और बच्चों के साथ कभी कोई हादसा हो गया तो कोई जिम्मेदारी लेता तो नजर आएगा नहीं। राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव,
जोधपुर भी जयपुर से कम नहीं है, लेकिन जहां आप खड़े हैं मैं तो पीछे देख रहा हूं मानो तारों का झूला डाला गया हो बच्चों के लिए कि आइए झूल लीजिए, हमने तार डाले हुए हैं। देखिए विजेंद्र, ये समझ में नहीं आता कि राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी एक्सपर्ट्स विदेशों में पता नहीं कौन सा एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। आज पूरे यूरोप की, अमेरिका की, जर्मनी की, इंग्लैंड की बात करें, वहाँ न तो पोल दिखाई देता है और न इस तरह के तारों के गुच्छे। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों, जबकि पोल रेस को लेकर के पिछले 10 सालों 15 सालों से काम चल रहा है। पता नहीं काम कहाँ हुआ, लेकिन 2 तस्वीरें से एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, ये जिस तरह से तारों का गुच्छा आप ऊपर देख पा रहे हैं, कौन सा तार किसका है, ये बिजली के खंभे से जा रहे हैं। बिजली विभाग की, डिस्कॉम की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये देखिए ट्रांसफार्मर और ये देखिए टैक्सी वाले जान। जो यहाँ पे एक महिला की मौत हो चुकी है, सफाई कर्मी की। पहले तो आप ये तारों का गुच्छा देखिए, वो सामने तक आप गुच्छा देखिए, जो सिंह आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से यहाँ पर एक कबाड़ खाने की तरह है और इसी ट्रांसफर से ये जो मेंशन है, ये जो इलाका है, यहाँ बिजली की सप्लाई होती है। डिस्कॉम के एमडी ने कभी फुर्सत निकाल करके यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई। जरा यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, यहाँ जो महिला की मौत हुई, साहब यहाँ एक हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ था? क्या हादसा? यहाँ एक हादसा हुआ था ना भाई साहब, जो कचरा चुगने आती थी उसका साथ यहाँ पे बैठी थी, वो एकदम से करंट आ गया और उसकी मौत हो गई मौके उड़ात पे। ये बिजली के तार इतने उलझे हुए हैं, खंबे पे तार खूब सा निकल रहे हैं। बिजली विभाग को देखना चाहिए, बिजली विभाग को देखना चाहिए। तो कंप्लेन भी की थी, कंप्लेन भी कर रखी है और केस भी हो रखा है। ये तो वो तार क्या वहाँ से गिरा था ना। आप देखिए सामने एक और जखीरा देखिए, ये जो सामने कौन सा तार किसका विजेंद्र पता नहीं लगता है। लेकिन अगर बात बालकनियों की करें तो एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बालकनियों की। जिस तरीके से ये आप ऊपर तक देखिए कि जिस तरह की स्थिति है और बिल्कुल पास से कोशिश ये भी करेंगे। सामने उधर देखिए, वो दूर का शॉट भवानी सिंह दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 बालकनियां हैं तो तीनों में से आप देखिए कि किस तरीके से तार बिल्कुल बालकनी से सटे हुए हैं और नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरा मकड़जाल जो है वो कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। लगातार जिस तरीके से इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है तो जिला प्रशासन को भी चाहिए, डिस्कॉम प्रशासन को चाहिए, लेकिन ये बातें बोलने में, कहने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कुल मिलाकर के जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक सबक मिलना मुश्किल है। एक महिला की यह मौत पहले हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जी ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास, हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर बैठकर चांद का फोटो खींचने की कोशिश कर ले तो पूरा का पूरा फोटो बिजली के तारों में उलझ कर रह जाता है। भाई कोई तो प्लानिंग होगी ना कि 2027 तक, 2028 तक, 2040 तक हम इन तारों को जमीन के अंदर से निकाल देंगे, जमीन से ऊपर तार नजर नहीं आएंगे। देखिए विजेंद्र, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में देता हूं कि बिजली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर हम ये उम्मीद करें कि 100% बिजली के तार अंडरग्राउंड होंगे तो वो कह सकते हैं बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। तो इसलिए उस बात से बेटर ये बात भी हो सकती है कि बिजली का तंत्र जहाँ पर भी हो उसको हम अपनी एसेट के बराबर समझें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमारा डेवलपमेंट जो है उस तरह से करें ताकि जो सिस्टम जो है वो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम काम कर सके। क्योंकि विजेंद्र, ये जो सिस्टम मौजूदा सिस्टम है, ओवरहेड सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसको अंडरग्राउंड करने का मतलब ये है कि एक पूरा बजट, सरकार का एक पूरा बजट जो है वो इसमें खप सकता है और साथ में उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस भी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है कि अंडरग्राउंड केबल होती है और उसमें कहीं फॉल्ट हो जाता है तो उसमें अंडरग्राउंड फॉल्ट को निकालना 3 गुना खर्चा है। तो इसलिए उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि सरकारी सिस्टमों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव जो होता है उसका नतीजा आप देखिए। नगर निगम का पार्षद की हाजिरी गाह जो है वो आपने बना रखी है। जो नगर निगम है वो भी एक सरकारी एजेंसी है और आप देखिए लोहे के पूरे सिस्टम को खड़ा कर रखा है लाइन के बिल्कुल ठीक नीचे। आप देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है कि क्या जगह नहीं है नगर निगम के पास जो इस तरह से बिजली के तारों के बीच में ठीक नीचे लोहे का स्ट्रक्चर बना करके। आप देखिए लोहा जो है करंट का सबसे बड़ा सोर्स है कि करंट को किस तरह से पास किया जाता है, उस सोर्स की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। ये चिंताजनक स्थिति जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं पूरे मुख्य मार्ग की, मुख्य मार्ग महेश नगर का मुख्य मार्ग जहां पीछे पार्क है और आगे की तस्वीर है। उसके अलावा आप देखिए कि जयपुर डेयरी की तरफ से बूथ संचालित किया जा रहा है जो नगर निगम ने आवंटित किया। आप देखिए कितनी बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है
कि बिजली की हाई टेंशन लाइन है, उस हाई टेंशन लाइन के नीचे डेयरी का बूथ जो है नगर निगम की तरफ से आवंटित कर दिया गया है। कितना आश्चर्यजनक बात है, यहाँ लोग बैठते हैं, यहाँ लोग बाग रोज सुबह चाय पीते हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि किस खतरे के नीचे वो काम कर रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं बूथ संचालक से। क्या नाम है आपका? नवीन बिस्ट। क्या नाम है आपका? नवीन बिस्ट। कितने टाइम से बूथ संचालित कर रहे हो यहाँ पे? 10 साल। 10 साल। ये लाइन पहले थी, आपका बूथ पहले था? पहले लाइन होगी, लाइन होगी। तो लाइन के नीचे बूथ आवंटित हो गया? हो गया तो आपका यहीं पे बूथ आवंटित है या कहीं दूसरी जगह आवंटित है? यहीं पे आवंटित, यहीं पे है। अगर 1 मीटर के ऊपर लाइन है, कोई बड़ा घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सर इसमें हम क्या कहें, वो तो अलआउट करने वाले हैं, अलआउट करने वाले जाने ना सर। आपको लगता नहीं कि डर है इसके नीचे? डर तो है सर, डर तो है। फिर कैसे बैठे हो? क्या करें, बैठना कमा के खाना है ना। क्या नाम है आपका? नवीन बिस्ट। नवीन बिस्ट। देखिए खतरा है, मौत ऊपर मंडरा रही है, लेकिन फिर भी कि क्या करें, कोई जिम्मेदार नहीं है इस बात को लेकर के। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि क्या करें, कमाना है। लेकिन आप देखिए कमाने का तरीका देखिए आप, कि सिर्फ मात्र 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की ऊंचाई पर बिजली की लाइन है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस लाइन का मेंटेनेंस देखते हैं, इस लाइन की सुरक्षा देखते हैं, उनको भी चाहिए था कि जब ये बूथ यहाँ बंद लग रहा था उस वक्त यहाँ पे नोटिस दिया जाता और यहाँ पे इनको एक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पूरा एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत पूरी सिस्टम जो है काम करता है। तो यदि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनको नोटिस भी दिया। अब अगर बात करेंगे जिम्मेदार अधिकारियों की, तो उनका सीधा एक तर्क होगा कि हमने नोटिस दे दिया। नोटिस देने के अलावा डिस्कॉम प्रशासन के पास कोई ऐसा दूसरा विकल्प नहीं है जिसके आधार पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आपने विजेंद्र उस तस्वीर को जूम करके देखा होगा। आप देखिए घर के बीच में जी बालकनी निकल जाती है, बालकनी के अंदर बिजली का पोल फंस जाता है और वहां से हाई टेंशन लाइन निकल जाती है। उस घर के अंदर बच्चे होंगे, परिवार में और भी लोग होंगे, किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए घर में बच्चे खेलते वक्त किस चीज़ को कहाँ फेंकते हैं इसका कोई पता नहीं है। और मैं आपको विजेंद्र एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि करीब आज से 3 से 4 साल 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब जयपुर ग्रामीण के अंदर एक ट्रांसफार्मर का हादसा हुआ था। बारात निकल रही थी और बारात के ठीक बगल में से ट्रांसफार्मर का विस्फोट हुआ। उस ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस टाइम पर नहीं हुई थी, जिसके चलते 30 लोगों की मौत हो गई थी। शादी का टाइम था, शादी चल रही थी घर में, उस परिवार के अंदर दूल्हे को छोड़ के पूरे परिवार के 30 सदस्य जो है एक साथ एक जगह पर मौत का ग्रास बन चुके थे। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है जयपुर शहर के, जयपुर ग्रामीण के इलाके में। ठीक है, विकास साहब हमारे साथ बने रहिए। कोटा से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद भी जुड़ गए हैं। गुल मोहम्मद, क्योंकि कोटा बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, वहां की पॉपुलेशन बढ़ी और देश के अलग अलग हिस्से से बच्चे वहां पर आते हैं, यानी कि पूरे देश को कहीं देखना है तो कोटा में देखा जा सकता है। क्या वहां भी लापरवाही इसी तरीके से है? और क्योंकि अब गर्मी शुरू हो रही है, गर्मी से पहले मेंटेनेंस की जाती है, वहां कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बीते दिनों ही कोटा में एक बड़ा हादसा हो गया है। नदी पार क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के जो डंडा छुआ था झंडे का, उससे जो है 18 लोग झुलस गए थे और 2 लोगों की उनमें से मौत भी हो चुकी है, 2 बच्चों की, और कई सीरियस जो है गंभीर जयपुर अस्पताल में जो है जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उसी बीच ये कोटा का जो पुराना कोटा क्षेत्र है, घंटाघर इलाका है, वहाँ की तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो हाई टेंशन लाइन है और जो दूसरी लाइनें हैं उसका किस तरह से जंजाल यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसी के बीच में जो है नीचे की तरफ देखिए कि यहाँ पर लोग जो है व्यापार करते हैं। यह तो फिर भी सुबह का वक्त है कि लोग जो है यहाँ से आसानी से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर दोपहर के वक्त या शाम के वक्त यहाँ पर आए तो देखेंगे कि पैर रखने की जगह नहीं है। और उस दौरान अगर कोई हादसा यहाँ पर अगर हो जाता है तो किस तरह से लोगों को यहाँ पर बचाया जाएगा और किस तरह से लोगों को जो है बचाव राहत कार्य जो है यहाँ पर होगा। ये हाई टेंशन लाइन देख सकते हैं कि कितना जंजाल यहाँ पर है कि पता नहीं कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, किसके घर में जा रहा है, कैसे जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा फॉल्ट हो जाता है, किसी तरह की बड़ी स्पार्किंग हो जाती है या आग लग जाती है, तो देख सकते हैं कि ये घंटाघर इलाका है और काफी जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका ये रहता है। सुबह के वक्त अभी यहाँ पर लोग आसानी से गुजर रहे हैं, लेकिन दिन में और शाम के वक्त यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से यहाँ
जो इस तरह के और भी अन्य बाजार हैं वहां से इन वायरों को हटाया जाए, क्योंकि कोटा में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है वो निजी कंपनी के हाथों में है। और निजी कंपनी ने जो है जब वो कोटा में आई थी तो कई सारे वादे किए थे कि कोटा के बाजारों को मॉडल बनाया जाएगा और जो जितनी भी लाइनें हैं उनको साइड में की जाएगी या फिर जमीन के अंदर से उन्हें निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 साल से ज्यादा कोटा में बिजली कंपनी को हो गए हैं, लेकिन ना तो किसी भी सरकार ने जो है इसके ओर ध्यान नहीं दिया। जी विजन। ठीक है गुल मोहम्मद, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव, सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में इस दिशा में कोई बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि दो चीजें तो स्पष्ट नजर आती है। पहली, हादसा होता है, चारों तरफ विलाप होता है, बड़े बड़े नेता बयान देते हैं, फिर मुआवजा देते हैं, फिर सब चले जाते हैं और वहां के हालात बदलते नहीं। भाई कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने एक शब्द का यूज किया, मेंटेनेंस। आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, होश फाख्ता हो जाएंगे। आप देखिए कि खुद जो डिस्कॉम का ट्रांसफार्मर है उसके आसपास कचरा आटा पड़ा है, तार खुले पड़े हैं। और हमें तो बड़ी इच्छा होती है कि हाथ तो लगा लें, एक बार हादसा तो हो, कम से कम पता तो चले। लेकिन आप सोचिए कि ये सोचते हैं कि हम लोग जागरूकता के साथ इन मुद्दों को उठाएंगे तो शायद समाधान होगा। आप देखिए सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है और बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई तार खुले पड़े हैं। जो महिला की मौत हुई वो यहीं पर हुई थी। और देखिए तारों का जो जंजाल की बात करें, ये बिल्कुल इधर जो दाईं तरफ जो भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो खतरे के मुंह में। अब देखिए पास से टैक्सी स्टैंड भी है, या जो लोग हैं वो टैक्सी पे या अपना स्टैंड लगाते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो स्थिति है ये बयां कर रही है कि डिस्कॉम की कितनी सक्रियता है। और देखिए सामने देखिए तो जो तारों का गुच्छा है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां होती है, किसी का केबल का तार होगा, किसी का हाई टेंशन होगा, किसी का इंटरनेट का होगा, लेकिन सारी एजेंसियां मिलकर कोऑर्डिनेशन अगर आपस में करें तो कोई दुविधा नहीं हो सकती। लेकिन उस दुविधा से रूबरू होने के लिए अधिकारियों को अपने एसी चैम्बर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने एईएन है, एक्सीएन है, जेईएन है, उनके माध्यम से सर्वे कराना पड़ेगा और उसके बाद में कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो हाथ से ऐसे ही होते रहेंगे, मुद्दे ऐसे उठते रहेंगे और पॉलिटिशियन जो है अपनी पॉलिटिकल जो लाइफ उसी तरीके से बनाते रहेंगे। ठीक है विकास, अब आपसे सवाल है, ये बताइए डिस्कॉम इस बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा? दूसरा सवाल, गर्मी में तार झूलते हैं तो उनको कसने की कोई व्यवस्था होती है, कोई डेडलाइन होती है या नहीं होती है? और जहां भी इस तरीके से निर्धारित ऊंचाई से नीचे तार लटके हुए हैं उसकी कोई प्लानिंग होती है या नहीं होती है? देखिए विजेंद्र, मैं आपको कर दूं, इस पूरे डिस्कॉम प्रशासन के पास इस पूरे काम के लिए जो आपने एक एक शब्द बोला है, एक एक काम जो बोला है, इन सब कामों के लिए अधिकृत बजट है और उस बजट का बाकायदा उपयोग भी होता है। लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है वो फील्ड में नज़र नहीं आता है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। क्योंकि सालाना अगर बात करें जयपुर शहर की तो तकरीबन अब 20 से 30 करोड़ रुपए का अकेला मेंटेनेंस अकेले जयपुर शहर के अंदर होता है और पूरा बजट जो है वो आवंटित किया जाता है, पूरी प्लांट मैनर में बजट आवंटित किया जाता है। लेकिन बजट के बाद में मेंटेनेंस किस तरह से होती है उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह की प्लानिंग की गई थी, आप देखिए जो सेफ्टी कॉरिडोर की प्लानिंग की गई थी, ये सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो सेफ्टी कॉरिडोर बनता है वो बनाना ही नहीं है, उस बनाने के बाद में उसको यथावत भी रखना है और कहीं उसकी दिक्कत आ जाए तो उसको सुधारना भी है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो बस ओनली मात्र, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये होता है कि काम कर दिया जाए, पैसा उड़ जाए, उसके बाद में उस काम का कितना उपयोग हो रहा है इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। और डिस्कॉम में जो एसी में बैठे हुए अधिकारी हैं उनको इस बात की कतई चिंता नहीं है कि फील्ड में उनका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। फील्ड में बैठे अभियंताओं को कोई जवाब तलब नहीं करता। उसी का नतीजा है कि आप देखिए इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है कि ट्रांसफार्मर के नीचे बैठ करके लोग बाग आराम से चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, लेकिन इसका सेफ्टी कॉरिडोर जो है उस बनाने की दिशा में कोई काम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर मेंटेनेंस की तो साल में 2 बार, अधिकृत रूप से 2 बार पूरी मेंटेनेंस होती है जयपुर शहर के अंदर, जिसमें कि दिवाली से ठीक पहले 1 महीने तक लोगों के घर बिजली गुल की जाती है और इस बात के लिए की जाती है कि आपका सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद की तस्वीर आप देखिए कि जैसे ही लोड बढ़ता है, घरों में आए दिन बिजली के फॉल्ट आते हैं, बिजली गुल होती है, तो वो सब चीज़ें अलग बात है। देखिए सतत प्रक्रिया है, एक सिस्टम है बिजली का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
कि जिसको कहते हैं आ बैल मुझे बार, उस तरह की कहावत जो है वो डिस्कॉम प्रशासन खुद अपने पर लागू कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से सिस्टम की सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आए दिन कोटा और जयपुर ग्रामीण में जिस तरह से हादसे हुए हैं उस तरह के हादसे होते रहेंगे। उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं। ठीक है विकास, अब एक लाइन में इसको क्लोज कीजिए। आपने कहा हर चीज के लिए एक बजट है, तो बजट कहां जा रहा है? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता रहा हूं जो बजट है, मैं यही कह रहा हूं आपको कि बजट जिस तरह से आवंटित किया जाता है उसके हिसाब से उसका काम होता है कि नहीं, होने के बाद में उसका कितना लाभ जो है वो सिस्टम को मिल रहा है नहीं, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इसी वजह से ये होता है कि जालियां लगा दी जाती है, सेफ्टी कॉरिडोर बना दिया जाता है और उसके बाद में हालत ये हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सिस्टम बने उसकी मॉनिटरिंग हो, और दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जो बड़े हादसे हो रहे जनहित से जुड़े जान माल को खतरे से जैसे जो घटनाएं हो रही है उन पर लगाम कसी जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इस वक्त जो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी उनमें सबसे महत्वपूर्ण ACS आलोक जो है वो खुद ऊर्जा के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिजली के मामलों में उनकी विशेषज्ञता है। तो ऐसे में ये जो ग्रास रूट पर जो समस्या है, क्योंकि देखिए विजेंद्र, हम बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ले लेकिन ग्रास रूट की समस्याएं जो है उनका समाधान नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है लोगों पर देखने को मिला। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि बिजली का हर दफ्तर का एक SOP बना हुआ है। अगर उस SOP को ध्यान में रखते हुए बिजली दफ्तरों में ओंडम किया जाए तो उसकी भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। आज देखिए कि जो नियम अनुसार 25 से 30 हज़ार के कंज्यूमर एक बिजली दफ्तर में होने चाहिए, लेकिन आज जयपुर शहर की हालत यह है कि कम से कम आधा दर्जन से अधिक बिजली दफ्तर ऐसे हैं जहां पर दुगने से अधिक उपभोक्ताओं का लोड है। तो ऐसी स्थिति में एक AN जो एक्शन, उनके पास क्या काम है? बिजली सप्लाई देना, मेंटेन करना, सिस्टम मेंटेन करना, रात तक पूरी काम करना। तो एक पूरे प्रक्रिया अपनाई जाए और जो SOP बने हुए हैं बिजली के, पूरे एक्ट बने हुए उसकी पालना की जाए। ठीक है विकास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुल मोहम्मद आपका भी शुक्रिया और राजीव गौड़ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई है, झूलते तार हमने इसलिए दिखाए क्योंकि ना जाने कितनी बार जिंदगियां इनसे झूल चुकी है। और इस तस्वीर को जरा देखिए, क्या ये बिजली विभाग को वाकई में दिखाई नहीं देती? क्या ये नेताओं को दिखाई नहीं देती? क्या वहां के लोकल पार्षद को दिखाई नहीं देती? और ये तस्वीर कहीं ऐसी नहीं है कि दूर बस्ती कहीं इलाकों की तस्वीरें हैं, ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। अब सोचिए जरा, 2 बालकनी के बीच में से ये पूरा का पूरा खंबा और उस पे से हाई टेंशन लाइन, और हाई टेंशन लाइन में भी आप सोचिए कोई बच्चा अगर शिकार हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? ये परकोटे के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। महेश नगर चले जाइए, गोपालपुरा चले जाइए, मानसरोवर चलो जाइए, भाकरोटा, झोटवाड़ा, पुलानी चुंगी, जगतपुरा, जहां जाना है आप चले जाइए, आपको ये तार नजर आएंगे। और बिजली विभाग को सोचना चाहिए कब तक हम अपने बच्चों की जिंदगियों को ऐसे ही गवा